नमस्कार। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आज हमारा विषय है केमद्रुम योग। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि सर केमद्रुम योग के बारे में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको केमद्रुम योग के बारे में विस्तारपूर्वक बता सकूं। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, आप जब भी वीडियो देखते हैं एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि वीडियो को पूरा सुना कीजिए। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आपको क्या करना है, केमद्रुम योग को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना है। अगर चंद्रमा के आगे के घर और पीछे के घर में कोई भी ग्रह स्थापित ना हो और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना बैठा है, यानी कि चंद्रमा अकेला जहाँ पर भी बैठा है उसके आगे और पीछे वाले घर में कोई भी ग्रह यदि नहीं है तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। लेकिन आप सिर्फ इतना देखकर ही केमद्रुम योग को मान मत लीजिए कि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है। हर चीज़ की कैंसलेशंस के भी कई रूल होते हैं, वह भी मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, आप अपने इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप सभी को इन ज्योतिष की ऐसी छोटी छोटी बातों की नॉलेज मिलती रहे जो आपके जीवन में सहायक रहेंगी। अब हम अपने विषय पर आते हैं, केमद्रुम योग। केमद्रुम योग मैंने आपको बता दिया है कैसे बनता है। अब हम जानते हैं कि केमद्रुम योग अगर कुंडली में हो तो उसके क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो ऐसा जातक होगा वह चाहे कितने भी धनवान घर में पैदा हुआ हो, चाहे कितने भी उसके फादर के पास संपत्ति हो, लेकिन फिर भी वह इंसान अपनी सारी दौलत को वेस्ट करता चला जाएगा। मानसिक तनाव बहुत रहेगा, रात की नींद बहुत डिस्टर्ब रहेगी, मेंटली अपसेट जैसे इंसान होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे, क्योंकि जो चंद्रमा है यह नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है और हमारे मन बुद्धि का कारक है। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारे विचार होते हैं। ऐसा जातक थोड़ा, हम जिसे कहते हैं कि वसलीन हो जाता है, उसकी बुद्धि अलग अलग गलत संगत में रहना, गलत चीज़ों को अडॉप्ट करना, बहुत जल्दी ही ऐसा जातक इन चीज़ों में व्यस्त अपने आप को ढाल लेता है। और इस जातक को अपनी माँ के प्रति भी कोई खास सुख नहीं मिलते, या माँ होगी तो बहुत परेशान रहेगी, अपने बच्चे की बुरी आदतों के कारण माँ को कोई ना कोई पीड़ा लगी रहेगी। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परदेशवासी जरूरी नहीं है कि विदेशी जाएगा, हो सकता है उसे घूमने फिरने की आदत इतनी हो, आज यहाँ कल वहाँ, कल पर वहाँ, परसों वहाँ, ऐसे घूमता फिरता रहे बेकार। एपेलाइसिस जैसी बीमारी भी ऐसे जातक को देखने को मिलती है। दरिद्र हो जाता है ऐसा जातक, हर चीज़ लेजीनेस से करना, मानसिक पीड़ा का शिकार, माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं, धन खराब करता रहेगा और संतान, पत्नी, सभी सुखों से थोड़ा इंसान वंचित रह जाता है अगर केमद्रुम योग बन रहा हो। अब हम बात करते हैं कि केमद्रुम योग की नलिफिकेशन कैसे हो जाती है, यानी कि कैंसलेशन ऑफ केमद्रुम योग कैसे हम कुंडली में देखें। यदि चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केमद्रुम योग निष्फल हो जाएगा। केंद्रों में नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, जो मित्र ग्रह हैं वह भी हों, या केंद्रों में अधिक ग्रह विराजमान हों। केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7, 10 बंद मुट्ठी के खाने जो चारों दीवारों के साथ बनते हैं। अगर उनमें ज्यादा ग्रह हों तो भी केमद्रुम योग कैंसिल हो जाता है। लास्ट और जो फाइनलाइज हम एक और ढंग से देख सकते हैं, अगर चंद्रमा से 6वें या 8वें घर में नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों तो भी केमद्रुम योग निष्फल हो जाता है। यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष का हो और रात का समय हो, यानी कि शुक्ल पक्ष में जातक पैदा हुआ और जो जन्म है वह रात के समय का हो तो भी केमद्रुम योग नहीं लगेगा। कृष्ण पक्ष का जन्म हो तो दिन का जन्म हो तो भी केमद्रुम योग निष्फल हो जाए। यह है अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, आपको लग रहा है कि केमद्रुम योग आपकी कुंडली में है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर है तो वह आपके केमद्रुम योग को कैंसलेशन कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है,
ज्योतिष, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही कहा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। स्टार्टिंग में लोग सुन लेते हैं, बस किसी ने बता दिया कि मधुरम योग ऐसे हुआ, उन्होंने देख लिया और कहा हमें तो इसके फल मिले ही नहीं। आपने पूरी वीडियो सुनी नहीं कि कैंसलेशन कैसे हो जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग सही में है और कैंसल नहीं हो रहा, तो आप क्या कर कर अपने जीवन को फिर भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष विधा उपायों के लिए ही जानी जाती है कि हम अपने जीवन को ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसा कि बुखार चढ़ने के बाद डॉक्टर मेडिसिन देता है तो आपका बुखार ठीक हो जाता है, वैसे ही आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई खराबी है, कोई ग्रह खराबी दे रहा है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यह ज्योतिष हमें मदद करता है। उपाय हमें क्या करना है, जितना हो सके भगवान शंकर के समीप रहने की कोशिश करें, यानी भगवान शंकर की आराधना जितनी ज्यादा करें उतनी अच्छी। अगर आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो केमद्रुम योग आपकी कुंडली में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। यह 100% हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अपनी माँ के पाँव छुएं। अगर भगवान ना करे कि आपकी माता जी ना हो, तो आप माँ समान औरत के पाँव भी छू सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का दान भगवान शंकर के मंदिर में करें। आटा, चीनी, चावल, यह सब चीज़ें, दूध, चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। इनका दान आप किसी शिवालय में जाकर करते रहें निरंतर रूप से। सबसे बढ़िया और असरदार उपाय आप कर सकते हैं, हर सोमवार को सफ़ेद चंदन लीजिए, भगवान शंकर के शिवलिंग पर चंदन का लेप कीजिए और कच्चे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। भगवान शंकर की पूजा में एक विशेष ध्यान रखना है, कभी भी दोनों अंगूठों का प्रयोग नहीं करना जब भी आप भगवान शंकर की कोई भी पूजा करें। इसके बाद आप कर सकते हैं कि सोमवार के सोमवार आप भगवान शंकर को पंचामृत से अभिषेक करें। कभी कभी हो सके तो साल में कम से कम 2 या 3 बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। और अगर आप मान लीजिए कि इस कंडीशन में है कि आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आपको सबसे आसान और सिंपल उपाय, आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। आपको ओम श्रम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का पाठ निरंतर रूप से करते रहना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में केमद्रुम योग का जो बैड इफेक्ट है वह नहीं आएगा। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।